हाँ, तो शिक्षा का जो शिक्षा व्यवस्था है आज भारत की, तो भारत की शिक्षा व्यवस्था से क्या आप संतुष्ट हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर कुछ आपका कुछ आइडिया जो कुछ आइडिया बताना चाहेंगे? शिक्षा व्यवस्था का जो प्रभाव आ रहे हैं, जो आला अधिकारी चुन के आ रहे हैं, वो किस तरह के आ रहे हैं? शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव है, क्या सही किया जाना चाहिए, इस बारे में क्या कहेंगे? वास्तविक रूप में शिक्षा जो है एक जो व्यापार बन गया है। इस समय पूरे देश में एक शिक्षा एक व्यापार बन गया है। एक आम आदमी, एक तो पहली समस्या ये है कि प्राइमरी स्कूल जो थे उनमें पहले शिक्षा अच्छी होती थी। अब धीरे धीरे लोगों का विश्वास प्राइमरी स्कूल से हट जाने के कारण मॉन्टेसरी और कॉन्वेंट स्कूल उन्हीं में लोग बच्चों को अपना दाखिला कराते हैं। और जितने मॉन्टेसरी कॉन्वेंट स्कूल हैं वो आम जनता को इस तरीके से लूट रहे हैं। उनकी फीस रसीद पे अगर देखा जाए तो एक पार्ट में लिखा रहता है स्कूल फीस और एक पार्ट में लिखा रहता है ट्यूशन फीस। स्कूल आवर्स में कब वो ट्यूशन पढ़ाते हैं और कब स्कूल पढ़ाते हैं उसका कहीं समय निर्धारण नहीं। इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए जब रोजगार तो पहली चीज संसाधन है नहीं और रोजगार के संसाधन नहीं है, उसके बाद भी जो बच्चे शिक्षित हो रहे हैं वो किस तरीके से उनके गार्जियन कहाँ से पैसा ला रहे हैं। एक आम आदमी जो है एक बच्चे की फीस इतनी ज्यादा हो जाती है। जैसे फीस जो है, फीस का जैसे मान लीजिए सरकारी स्कूल का फिक्स है, वैसे जो प्राइवेट स्कूल है उनका भी फिक्स किया जाए, ताकि उसमें बिचौलिया ना आए। और जो देखिए अभी प्राइमरी में कोई लड़का जिस घर में थोड़ा मीडियम फैमिली से थोड़ा मतलब इनकम सही है, वो कोई भी प्राइमरी में नहीं भेज रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे जो मंत्री हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो सरकारी स्कूल को क्यों नहीं प्रमोट करते? जबकि प्राइमरी सरकारी स्कूल का अगर टीचर है, सरकारी स्कूल पढ़ाता, लेकिन उसका बेटा सरकारी में नहीं पढ़ता। अगर मंत्री है, मंत्री का बेटा विदेश में पढ़ेगा, सरकारी में नहीं पढ़ेगा। तो हम ये कहना चाहेंगे कहीं न कहीं जो सरकारी आला अफसर हैं या मंत्री हैं, अपने बेटों के ही प्राइमरी में भेजें, तभी प्राइमरी की दशा सुधरेगी, अन्यथा प्राइमरी कैसे गिरती जाएगी। आज देखिए जो गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उधर कौन भेजता है? कौन वही भेजते हैं जो रिक्शा चालक हैं, जो मतलब किसान है, अपने बेटों को भेजते हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस भर सके। और प्राइवेट स्कूल जानते हैं फीस के दायरा में उसका लिमिट तय ही नहीं है, कोई कितना भी तय करता है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? वास्तविक रूप में हमें शिक्षा विभाग के जितने एम्प्लॉइज हैं जिसमें अध्यापक की मेन भूमिका है, जितने भी अध्यापक कहीं के भी देख लीजिए, पूरे इंडिया की मैं बात बता रहा हूँ, वो इतनी ज्यादा उनको सैलरी मिल रही और सैलरी इतनी ज्यादा मिलने के बाद जो शिक्षा देने के लिए उनको सैलरी मिल रही, वो शिक्षा पे खुद ही उनको विश्वास नहीं। जब उनको अपनी ही शिक्षा दी हुई शिक्षा पे स्वयं विश्वास नहीं है और वो ही अपने बच्चों को कॉन्वेंट में, पहले हमको अपने आप पे विश्वास करना सीखना चाहिए। पहले जितने नैतिकता है, नैतिक जिम्मेदारी है प्रत्येक अध्यापक की, मैं सबसे अपील करता हूँ कि सबसे पहले जो है प्राइमरी स्कूल की एक रेपुटेशन जो बहुत खराब हो गई है उसको सही करने के लिए अपने अपने बच्चों का दाखिला प्राइमरी स्कूल में। दूसरी चीज, शिक्षा में सुधार लाने की ये जरूरत है कि हमारी शिक्षा बहुत पिछड़े स्तर की है। वो तब की शिक्षा है जो हमारी इतिहास है, भूगोल है, दुनिया भर के जो सब्जेक्ट हैं, ये सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नौकरियों का इतना अभाव है, तो हिस्ट्री से अगर कोई जो है एमए किए है और एक टोटी अगर खराब हो जाती है नल की या एक स्विच खराब हो जाता है तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, एक टोटी खराब हो जाती है प्लम्बर को बुलाता है। वो इस योग्य नहीं है दैनिक दिनचर्या में यूज होने वाली सामग्री को रिपेयर कर सके। शिक्षा में सबसे पहली जरूरत ये है कि जिस तरीके से चाइना में लेबर कास्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान की बहुत कम है, उसका कारण ये है कि वहाँ छोटे से बच्चे को, नर्सरी प्रेप के बच्चे को स्क्रू ड्राइवर पकड़ा दिया। वहाँ में भी अपना काम करता है। वहाँ नहीं, वहाँ स्कूल में एक सब्जेक्ट है उसका। तो हमारे भी हर स्कूलों में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, ये सब चीजों की एक पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे वो इंटर करने के बाद जब बीटेक करने जाए तो इसको इतना ज्ञान हो जाए कि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए। आज जो पढ़ाई हो रही है उसमें जब वो समझ ही नहीं पा रहा बच्चा इंजीनियरिंग है क्या चीज,
जब इंजीनियरिंग के बारे में वो बचपन से ही जानकारी उसको हो जाएगी तो वो परफेक्ट इंजीनियर बनेगा, तभी वो आविष्कार करेगा। देखिए कहीं न कहीं ये जो शिक्षा है, शिक्षक हैं, ये दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के धरोहर होते हैं। इनके ऊपर हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं की संस्कार की जड़ों में खाद और डाई डालने का काम करते हैं और अपनी मेहनत और पराक्रम से शक्ति से सींच कर उसमें परिणवान शक्तियां प्रदान करते हैं। लेकिन अगर वही गुरु ऐसा ना हो, यानी गुरु क्या होता है, एक दीपक की भांति होता है। दीपक स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश देता है, लेकिन वही गुरु प्रकाश ही न दे। सोचिए, जिस गली में शिक्षक है उसे प्रकाश देना चाहिए, जिस स्कूल में उसे प्रकाश देना चाहिए दीपक की भांति, वो जले ही नहीं, वो प्रकाश ही न दे, तो उसके आसपास रहने वाले जो मतलब शिक्षा धारण करने वाले विद्यार्थी होंगे वो अनदेखे मतलब उनका जीवन अंधकार में बन जाएगा, क्योंकि वो टीचर वैसा है ही नहीं कि वो प्रकाश दे सके। और जो टीचर प्रकाश नहीं देगा, यानी गुरु के रोल में वो नहीं है। गुरु का रोल तो आज देख रहे हैं, गुरु का रोल आए अब हमारे देश में क्यों एडिसन नहीं पैदा होता, क्यों न्यूटन नहीं पैदा होगा, क्योंकि शिक्षा नीति की सबसे बड़ा फेलियर है एडिशन। क्योंकि रटाऊ विद्या है, माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों पर लाद देते हैं, तुम्हें ये पढ़ना वो पढ़ना है, इतना सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट। पहले तो लोग ऐसे होते 10 तक स्कूल ही नहीं गए, प्राइमरी पढ़े ही नहीं, लेकिन वो बड़े बड़े आइंस्टीन बने, बड़े बड़े वैज्ञानिक बने। अब थॉमस एडिसन के बारे में देखिए, एडिसन क्या था, एडिसन को लोग पागल कहते थे, उसे स्कूलों से निकाल दिया गया, लेकिन वही एडिसन लोग कहते थे पागल, इससे कुछ नहीं होगा। जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बताया कि हम ऐसा चीज बनाएंगे बगैर धुआं का प्रकाश देगा, तो लोग कहेंगे अरे पागल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस चीज के लिए वो 10,000 मतलब 10,000 से ज्यादा भी एक्सपेरिमेंट किया और वो चीज बनाया, विद्युत बल्ब, जो आज हर गली हर शहरों में जलता हुआ देख सकते हैं। रात को जब रात को लाइट चली जाती है, इस बात के एहसास हो जाएगा उसकी ब्रेन की, थॉमस अल्वा एडिसन की ब्रेन की थिंकिंग पावर वो तो चला गया, लेकिन उनकी थिंकिंग पावर आज भी दिव्य ज्योत के रूप में चमकती हुई नजर आती है। और लाइट से देखिए, लाइट जीवन का पार्ट बन चुका है, हर चीज में लाइट, क्योंकि लाइट उन्होंने खोजा। और उन्होंने क्यों खोजा, मानसिकता लोगों की थी, वो शुरू में अगर फेलियर रहा तो लोग उसको फेलियर को क्या किए, उसको एकदम रहने मतलब उसको एकदम पागल करने लगे। और अभी देखिए जैसे न्यूटन हो गया, न्यूटन भी सेब के नीचे बैठा था और न्यूटन ने क्या किया, सेब नीचे गिरा, तो भाई सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो करे जो वहां के लोग थे जनता करे पागल है साला, सेब नीचे नहीं गिरेगी तो ऊपर जाएगी। लेकिन वो रीजन का पता करना चला कि क्यों सेब नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, और उन्होंने वहीं से खोज करके गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दिया। तो ऐसे क्यों नहीं, शिक्षा नीति जब रटंत विद्या रहेगी, शिक्षा नीति इस तरह रहेगी, तो हमारे देश में बड़े बड़े साइंटिस्ट एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, मार्कोनी जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट कैसे पैदा होंगे, हो ही नहीं सकते, क्योंकि शिक्षा नीति यही है, इतना लिखोगे तो इतना नंबर आएगा, नंबर बेस्ड हो रहा है शिक्षा, इतना नंबर लाए तो ये हो जाएगा। अरे नंबर नहीं, काम बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, यानी उसका हमेशा फिजिकल वर्क भी साथ साथ होना चाहिए। जबकि अभी बड़े भाई साहब इन्होंने बताया कि किस तरह फिजिकल वर्क भी एजुकेशन पीरियड से ही 1 क्लास से ही एक्टिविटी करानी चाहिए, और तब लड़का जब बीटेक करता जाएगा तो उस पूरे बारे में, फंक्शन के बारे में उसको नॉलेज हो जाएगा, तभी कुछ क्रिएशन अलग कर सकता है। अगर अपने देश के मान सम्मान गौरव को बढ़ाना है तो DRDO और इसरो को बढ़ाना होगा, तभी हमारे देश का मान सम्मान गौरव बढ़ेगा। और देखिए कहीं न कहीं एजुकेशन को अगर शिक्षा बनाना है, क्योंकि एजुकेशन हर एक जीवन के लिए संजीवनी का काम करती है, अगर शिक्षा नहीं तो संजीवनी नहीं। आज संजीवनी बूटी है शिक्षा वो अधिकार है। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा का सही मायने में वही रूल होता है, शिक्षित व्यक्ति कभी आपसे गलत तरीके से बात नहीं करता। आज देखेंगे जेलों से आकर के लोग इलेक्शन लड़ करके बड़े बड़े विधायक बन जा रहे हैं, ये सब बन जा रहे हैं, क्यों हो जाए, शिक्षा नीति का ही फेलियर है। और शिक्षा का देखिए कहीं न कहीं शिक्षा को प्राइमरी में देख लीजिए, प्राइवेटीकरण जिस तरह देखिए, प्राइवेट में किस तरह पढ़ाई होता है और किस तरह सरकारी में पढ़ाई होता है, कौन अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज रहा है और कौन सरकारी में भेज रहा है, ये अपने आसपास से है वहां देख लीजिए, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और ये ऐसा हो रहा है तो कहीं न कहीं हमारे देश में एक दीमक की भांति एक भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी, नमक हरामी लगे हुए हैं, हमारे देश को चूसने का काम कर रहे हैं। वो एक दीमक की भांति होते हैं, जैसे दीमक लकड़ी में लगता है तो उसे खोखला बना देता है, पता नहीं चलता, एक दिन वो चारपाई हो या बेड हो टूट जाता है तब मालूम पड़ता है। वैसे हमारे देश में कालाबाजारी, नमक हरामी, भ्रष्टाचारी एक्टिव हो चुके हैं। अगर वो एंटी
एंटीवायरस की तरफ, वो वायरस की तरफ है। उन वायरस को स्कैन करना है तो आपको हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में एंटीवायरस की भांति इंस्टॉल हो जाना होगा। हमारे देश के प्रत्येक युवा, ये क्या है, इन भ्रष्टाचारियों, नमक हरामियों, कला बाजारियों के लिए एक एंटीवायरस है। अगर वो वायरस है तो हमारे देश का प्रत्येक युवा एक एंटीवायरस है और स्कैन करने का काम करेगा। क्योंकि हमारे देश में जब तक नमक हरामी, भ्रष्टाचारी, कला बाजारी रहेंगे तो हमारे देश में वायरस की भांति फैल जाएंगे। और वायरस क्या करता है, सिस्टम को करप्ट कर देता है। तो उसे बचाने के लिए एंटीवायरस सिस्टम में डाला जाता है ताकि उनसे रक्षा करें। इसीलिए हमारे देश में जो वायरस फैल चुका है, इसे स्कैन करने के लिए हमारे प्रत्येक युवा साथियों को एंटीवायरस बन के अपने हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में एंटीवायरस बन के इंस्टॉल हो जाना होगा। और भ्रष्टाचारियों एंटीवायरस को, मतलब वायरस को स्कैन करने का काम करना होगा। तभी देश क्लीन हो पाएगा, तभी देश सोने की चिड़िया बन पाएगा। अपने देश का खोया हुआ मान सम्मान और गौरव हम फिर से एक बार वापस ले पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक युवाओं के समूह में इतनी ताकत है। युवाओं में क्या है, युवाओं में एक जलता हुआ अंगारा है और जलते हुए अंगारा से कोई भी भ्रष्टाचारी, नमक हरामी और ये टकराएगा तो जल के स्वयं भस्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये अपॉर्चुनिटी है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा युवाओं का देश है और युवाओं का समूह जलता हुआ अंगारा है। जलते हुए अंगारों से जो टकराएगा वो स्वयं जल के खाक हो जाएगा। क्योंकि आज देश का युवा, जिस देश का युवा ठान ले कि अपने देश के मान सम्मान गौरव को आकाश की बुलंदी तक पहुंचाना है, तो किसी का इतना दम नहीं कि उसे रोक ले। क्योंकि देश का युवा जब इस वायरस को स्कैन करने के मार्ग पर एक्टिव हो जाएगा तो ये जो वायरस की बात फैले हैं, ये क्या हो जाएंगे, इनको निष्क्रिय बना देगा। और निष्क्रिय बना देगा तभी हमारे देश का मान सम्मान और गौरव आकाश की बुलंदी तक पहुंच जाएगा। हम भाई साहब से बात करेंगे, इस विषय पे ही क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए। भारत जो देश है इसमें भ्रष्टाचारी तो बहुत। अभी बताइए, हम लोग 5 घंटे से बिल्कुल, देखिए कितना बड़ी, मतलब हम लोग कहीं 5 घंटे जाते तो कहीं न कहीं अपने जीवन के लिए आप भारत की डिस्ट्रीब्यूशन में तो काम करते हैं, जो भी काम करेंगे प्रोडक्टिव काम करते हैं, इससे भारत की इकोनॉमिक से बूस्ट मिलता है। ऐसे हमारा देश ना, हम लोगों का नहीं है, हमारे जैसे के पता नहीं लाखों करोड़ों युवा होंगे और इसी तरह ट्रेन में सफर करते होंगे, हमेशा ट्रेन लेट जा रही है। ये तो बात सही है। बात बस ट्रेन की नहीं है, ये हर जगह है, हर जगह, हर सिस्टम में भ्रष्टाचार का शिकार है। शिक्षा हो, अस्पताल हो, हर जगह भ्रष्टाचारी है। अब मान लीजिए कोई कहीं जा रहा है तो कहीं 10 रुपए का 12 रुपए ले रहा है, वो ऑटो वाले को लोग नहीं दे रहा है। लेकिन अगर देखा जाए अस्पताल में जा रहा है और 10 का 50 दे रहा है, तो जिसके पास पैसा है वो और बढ़ता जा रहा है और जिसके पास नहीं है उसको कोई पूछ भी नहीं रहा है। यानी जैसे जो मतलब बैकवर्ड, जैसे मान लीजिए किसान हो गया, किसान का शोषण हो रहा है, विद्यार्थी देख लिए पढ़ रहे हैं, सही सी योजनाएं नहीं आ पा रही है, युवा आबादी को सरकार सही ढंग से मैनेज नहीं कर पा रही है ताकि युवा आबादियों को सिस्टम में जोड़ के और भारत के मान सम्मान और गौरव को हाई स्पीड तरीके से आकाश की बुलंदी तक ले जाए। तो कहीं न कहीं अगर देश के युवा सिस्टम में आएंगे, कार्य करने का जगह पाएंगे, तभी तो देश के लिए काम कर पाएंगे। इस तरह देश को, मतलब योजनाएं कोई नहीं आ रही। युवा देखें, आज दुनिया में देखेंगे सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या भारत में है और भारत सबसे ज्यादा, अब देखेंगे पॉपुलेशन के मामले में सन 2023 में हम भारत को भी, अब चाइना को भी पीछे छोड़ के पॉपुलेशन में नंबर 1 हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जनसंख्या मुद्दा नहीं है, क्योंकि चाइना भी अपने जनसंख्या को मैनेज किया और अपने जनसंख्या को इकोनॉमिक्स में मतलब बूस्टर का काम किया, क्योंकि वो योजनाओं के माध्यम से लोगों को अपने देश से कनेक्ट कर पाया, लोग काम किए और चाइना आगे बढ़ गया। वैसे अपने देश के लिए इस योजना की आवश्यकता महसूस होती है कि नहीं? जैसे भारत भी अभी पीछे नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है। बात कुछ है, लोग सिस्टम में जो होने नहीं दे रहे हैं, या फिर उनकी गलती ना कहें, सब कोई की गलती है, हमारी भी गलती है, आपकी भी गलती है। भारत के विकास में सबका सहयोग होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं सबकी गलती है। लेकिन जो लोग अव्वल दर्जे पे हैं उनको खास करके इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और भारत के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। देखिए, ये तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए हम हैं, आप हैं, हम लोग मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अब कोई किसी भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए ताकि हम देश की इकोनॉमिक्स में अपना मार्गदर्शन दे सके, अपना योगदान दे सके, तो ऐसी योजनाएं आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि अभी देखिए प्राइमरी स्कूल का जो हाल है, अभी देखेंगे एक टीचर आता है पूरे 1 से लेकर 5 तक पढ़ाता है। ऐसे मतलब जगह जगह प्राइमरी स्कूलों की दायरा को, मतलब जो एजुकेशन है, जो खाली पद है, उसे भरना चाहिए कि नहीं चाहिए? जो योजना मान लीजिए रेलवे में जितनी खाली पद है, या पुलिस विभाग में है, या शिक्षा विभाग में है, मतलब भारत के जितने भी विभाग हैं वो देश की तरक्की में काम आ सकते हैं, वो पदों को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए?
देखिए, बस अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाना चाहिए हाँ, या फिर बिल्कुल। हम हैं, आप हैं, सबको मिल जाना चाहिए। जो योग्य है उनको मिलेगा। हाँ, थोड़ा-सा मौका यूथ को कम मिल रहा है। तो अब इसमें किसी की भी गलती हो सकती है, सिस्टम की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की। मतलब बात करें तो इसमें है गलती लोगों की। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से, आपके हिसाब से बात करें तो सरकार को ये देखना चाहिए कि सबको जॉब नहीं मिल सकती, तो सबको मौका देना चाहिए। अभी दिल्ली में बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं बिजनेस के लिए या फिर इन सबों के लिए, उन लोगों को मिल रहा है। और हमारे यूपी में, बिहार में ऐसा भी कुछ है नहीं। और हाँ, ये प्राइमरी स्कूलों में देखिए, आप दिल्ली में देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था है। सीबीएसई कर दिया है, इंग्लिश मीडियम कर दिया है, और वहाँ पे अस्पताल भी अच्छा व्यवस्था है। अभी सब अपने इंडिया में सबसे अच्छा गवर्नमेंट दिल्ली की है। अब देखिए, हम सुने हैं कि दिल्ली में जो प्राइवेट कॉलेज है, लोग अपने करोड़पति भी अपने मतलब प्राइवेट से नाम कटवा करके सरकारी में ला रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल वहाँ के शिक्षाओं को मतलब विदेशों में भी ट्रेनिंग करने के लिए भेजा, कैसे लोग पढ़ाते हैं वो देख के आओ, और वहाँ ट्रेनिंग करके आए और पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा शिक्षा नीति चल रही है। नहीं तो उसके बारे में यूपी में भी लागू हो जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। मान लीजिए प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है, कोई प्राइवेट स्कूल का फीस एक क्लास का ज्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, तो प्राइवेट का भी एक फिक्स कर दे, मतलब इतना ही फीस प्राइवेट वाले ले सकते हैं। और सरकारी में जो टीचरों की मतलब कमी है, क्योंकि एक टीचर सारे पूरे क्लास को नहीं संभाल सकते, तो कहीं न कहीं जो शिक्षा नीति है प्राइमरी तक, उसे कहीं न कहीं सरकार को उस खाली पद को भरना चाहिए, तभी तो पूरी क्षमता के साथ, एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे शिक्षक। इसके देखिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंडिया में इतनी अच्छी नहीं है। जैसे दिल्ली में अभी है, देखिए आप ही कह रहे हैं कि विदेश से लोग ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी यूपी में है तो यूपी में एक टीचर जाता है, 5 क्लास पढ़ा के आता है, तो यहाँ पे हमारे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है, वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजते नहीं अपने बच्चों को। तो ये भी बात है, और उनका भरोसा भी नहीं है गवर्नमेंट स्कूल पे। ये बात सही कहे हैं कि मतलब लोग जो मतलब थोड़ा उनका बैकग्राउंड ठीक है, उन्हें बच्चों को प्राइमरी स्कूल में नहीं भेजते। तो हमें कहना चाहेंगे, जो मान लीजिए मंत्री हैं, विधायक हैं, और मतलब सरकारी सिस्टम में लगे हुए लोग हैं, तो उनको कहीं न कहीं अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, सरकार को ये स्कीम लाना चाहिए, जो सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल मतलब सरकारी में भेजे, प्राइवेट में ना भेजे, सरकारी में भेजे, ताकि सरकारी को धीरे धीरे एक बूस्टर मिले और सरकारी पे लोग विश्वास करें, उस शिक्षा नीति में बदलाव लाए, ताकि लोग अगर मान लीजिए जो चीज सरकारी में मिल जाएगी कम दाम पर, लोग प्राइवेट में नहीं जाएंगे। लेकिन इसे सुधारना पड़ेगा। सरकार के मंत्री जो हो गए हैं, सिस्टम में लगे जो कर्मचारी हो गए हैं सरकारी, कहीं न कहीं उन बच्चों को प्राइवेट सरकारी में पढ़ाएं, प्राइवेट की तरफ दूरी बढ़ाएं, तभी प्राइवेट सरकारी की स्थिति सुधर सकती है। लेकिन अभी सरकार तो प्राइवेटकरण की तरफ बढ़ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि शिक्षा भी प्राइवेट हो जाएगी, मतलब प्राइवेट स्कूल का दायरा आने वाले टाइम में जो सरकारी है, सरकारी खत्म करके प्राइवेट पर डिपेंड हो जाएगा, इसमें क्या कहना चाहिए? सरकारी स्कूल को तो नहीं खत्म करना चाहिए। बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, और ये भी है कि एम्प्लॉय जो है वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, और सरकार इतना भी लोड लेना नहीं चाहती है कि अब हम सरकारी स्कूल देखें, रेलवे देखें। अभी देखिए रेलवे भी धीरे धीरे प्राइवेट हो ही रहा है, तो स्कूल को तो नहीं करना चाहिए। और हाँ, शिक्षा में सुधार लानी चाहिए स्कूल के, कि गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना चाहिए। एक टीचर जाता है, सही बात है, ये 5 क्लास को पढ़ा के आता है, उनको बस सैलरी उठाने से मतलब है। तो अगर बेसिक देखा जाए, हम मतलब कि युवा क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो वो इसीलिए कि स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं है। नहीं है। और देखिए, शिक्षा ये क्या होता है, शिक्षा वो पंख है जो सदैव स्वर्ग की ओर उड़ान भरता है। तो किसी भी पर्सन के लिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि शिक्षा वो पंख है जो सदैव स्वर्ग की ओर उड़ान भरेगी। तो शिक्षा की जरूरत को महसूस करते हुए कहीं न कहीं सरकार को जो मतलब जो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है या इंटरमीडिएट है, कोई भी है, उसको सही ढंग से योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। और जो लोग हैं, जैसे सरकारी सिस्टम में लगे कर्मचारी हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट में ना भेजकर सरकारी में भेजे। और सरकार को भी इस बात से उनको कहना चाहिए, क्योंकि उन्हें जितने टीचरों की कमी है, टीचरों की कमी को फुलफिल करना चाहिए। और सरकारी जब लोग उसमें प्रमोट करेंगे, सिस्टम में लगे लोग, मान लीजिए कोई सरकारी टीचर ही है, अपने बच्चों को प्राइमरी में ना भेज करके प्राइवेट में भेज रहा है, तो लोग करेंगे तो अपने खुद पढ़ाता है यहाँ और उसके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, तो लोगों का विश्वास पर ये भी आघात पहुंच जाता है। तो कहीं न कहीं सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था को सही करना चाहिए, तभी देश की तरक्की को हम आकाश बुलंदियों तक ले जा पाएंगे। भारत का जो खोया हुआ सम्मान है, फिर से एक बार वापस ले पाएंगे। जय हिंद।